ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गंग गणपतये नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज है 31 अगस्त, दिन है बुधवार और भगवान गणेश का जन्मोत्सव है। आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। तो मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को भगवान गणेश के जन्मोत्सव की, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में विघ्न बाधाएं सभी दूर हो और आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, पहले ही वीडियो आ चुकी है और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि गणेश चतुर्थी का जो आज पावन पर्व है और इसके बाद 10 दिनों तक जो जन्मोत्सव भगवान गणेश का रहने वाला है, जो उत्सव रहने वाला है, इस समय में आपको कौन से उपाय करने चाहिए। और इसमें किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। 10 दिन जो होते हैं ये एक तरह से देखा जाए तो एनर्जी टाइम होता है, मतलब हाई एनर्जी टाइम होता है। इस समय में अगर आप किसी भी प्रकार से भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, कोई भी विशेष अपनी मनोकामना भगवान गणेश से कहते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है, क्योंकि इस समय में हर जगह भगवान गणेश की पूजा आराधना हो रही होती है। कई लोग अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करते हैं, विधिवत उनकी पूजा आराधना पूरे 10 दिनों तक करते हैं और कई जगह पर पंडाल भी लगे होते हैं, जगह जगह जहां पर भगवान गणेश विराजित होते हैं और सभी भक्तगण जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो ये जो समय होता है अत्यधिक ऊर्जा का समय होता है। तो इस समय में की गई जो प्रार्थना होती है बहुत शीघ्र गणपति उसे स्वीकार करते हैं और हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश 10 दिनों के लिए धरती पर विराजमान होते हैं। पूर्ण रूप से अगर हम श्रद्धा भाव से उनकी आराधना करते हैं तो इन 10 दिनों में किसी भी प्रकार की आपकी कामना पूर्ण हो सकती है। तो अगर आपने भगवान गणपति को अपने घर में विराजित किया है, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश भगवान गणपति की स्थापना अपने घर में नहीं कर पाए हैं तो आपके घर में जो भी गणेश जी विराजित हैं, जिनकी आप नित्य पूजा करते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं, चाहे वो गणेश जी की मूर्ति हो या फिर गणेश जी की फोटो हो, आप उनकी विधिवत पूजा आराधना इन 10 दिनों तक कीजिए। मतलब आप प्रतिदिन करते होंगे लेकिन इन 10 दिनों में थोड़ा सा आप अधिक कीजिए। मतलब उनके सामने मंत्रों का जप कर सकते हैं, आप उन्हें मोदक का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, या आपके घर में जो भी सामग्री बनती है, जो भी भोजन बनता है, आप उस भोजन का भी भोग लगा सकते हैं। तो पूरी तरह से एक नियम बना लीजिए कि 10 दिनों तक आप भगवान गणेश की सेवा आराधना करेंगे। चाहे आपके घर में गणपति विराजित हो या न विराजित हो, आप अपने घर में जो गणेश है उनकी ही पूजा आराधना कर सकते हैं। और हाँ, जो गणपति आपके घर में विराजित हैं उनका विसर्जन नहीं किया जाएगा, बस आप पूजा आराधना करेंगे। और इसके साथ ही कुछ उपाय भी जरूर करने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही छोटे छोटे उपाय, जिन्हें आप इन 10 दिनों में किसी भी दिन करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं और किसी भी मनोकामना से आप ये उपाय कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है और आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम के जयकारे भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो और या फिर आप कोई विशेष वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं निश्चित ही प्रयास करूंगी कि आपके प्रश्नों के उत्तर सही समय पर दे सकूं। और इसके साथ ही अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो आपकी वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड कर सकूं, इसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। तो चैनल से जुड़े रहिए और अपने जो भी विचार हैं आपके वीडियो के बारे में उन्हें भी व्यक्त जरूर कीजिए। और अब बात करते हैं आज के उपायों के बारे में। लेकिन इससे पहले एक जानकारी देना चाहती हूँ आपको कि 10 दिनों तक गणेशोत्सव चलने वाला है, 31 अगस्त से 9 सितंबर तक। तो मेरा प्रयास रहेगा कि बहुत छोटे छोटे उपाय आपकी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको मैं दे सकूं। तो आप लोग चैनल को देखते रहा करिए। जैसे कि कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाती है आप तक, तो ऐसे में आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको जरूर वीडियो मिल जाती है, या इनबॉक्स में देखेंगे तो इनबॉक्स में भी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाती है। तो आप जिस विषय पर उपाय चाहते हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स में
ज़रूर अपने प्रश्न लिखिए। और अब बात करते हैं आज के उपाय की। देखिए, आज भगवान गणपति का जन्मोत्सव है, तो आज गणेश चतुर्थी के दिन विधिवत भगवान गणेश की पूजा आराधना आपको करनी है। जैसे कि भगवान गणेश का अगर आपके पास विग्रह है तो उनका अभिषेक कीजिए। पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। देखिए, जब भी हम पंचामृत से किसी भी देवी देवता का अभिषेक करते हैं तो हमारे जीवन की चाहे जो भी परेशानियां हो बहुत शीघ्र दूर होती है, क्योंकि कहा जाता है कि जो हम देते हैं वही हमें प्राप्त होता है। तो जब आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये पांचों चीजें भगवान गणपति को अर्पित करेंगे तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। संतान प्राप्ति में बाधा हो तो वो भी दूर होती है, धन प्राप्ति में बाधा हो तो वो भी दूर होती है, और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है, विवाह की कामना भी पूर्ण होती है। तो किसी भी मनोकामना के लिए आप अगर नियमित तौर पर 10 दिनों तक भगवान गणपति का पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और भगवान गणपति का अभिषेक करने के बाद आप उन्हें पीले वस्त्र धारण करवाएं। भगवान गणेश को पीला रंग बहुत प्रिय है और गणपति को पीले वस्त्र धारण करवाने से शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार से मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, मांगलिक कार्य से मेरा मतलब है कि जैसे कि किसी का विवाह रुका हुआ हो, नहीं हो पा रहा हो, संतान प्राप्ति में बाधाएं हैं और काफ़ी दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई भी घर में पूजा पाठ इत्यादि के कार्यक्रम करते हैं अगर आप और बार बार बाधा आती है, कलह क्लेश घर में बना रहता है, तो आज के दिन भगवान गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए, हल्दी का तिलक उन्हें अर्पित करना चाहिए और साबुत हल्दी जरूर भगवान गणेश के पास अर्पित करें। और साबुत हल्दी थोड़ी अधिक मात्रा में अर्पित करें, जैसे कि आप 11 साबुत हल्दी की गांठें ले सकते हैं या आप चाहें तो 21 ले सकते हैं। इस तरह से ज्यादा मात्रा में गणपति के पास आपको हल्दी अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को आप इन 10 दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं। गणेश जन्मोत्सव के 10 दिन होते हैं, इनमें किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं और जिस भी मनोकामना से आप करेंगे, विश्वास कीजिए आपकी मनोकामना विघ्नहर्ता गणेश जरूर ही पूर्ण करते हैं। और भगवान गणेश को पीले वस्त्र धारण करवाने के बाद उनके मस्तक पर आपको हल्दी का तिलक करना चाहिए और लाल सिंदूर भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, तो हल्दी का तिलक करने के बाद लाल सिंदूर का तिलक करना चाहिए। लाल सिंदूर भगवान गणेश को अर्पित करने से सभी प्रकार की आपके जीवन से तंगी दूर होती है। आर्थिक तंगी हो या मानसिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान रहते हो, शारीरिक कष्टों से घिरे हुए हो, तो आज के दिन भगवान गणेश को लाल सिंदूर का तिलक करना चाहिए। इससे आपकी सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है और विवाह में विघ्न बाधा जो अगर आ रही होती है तो वो भी दूर होती है। तो आज के दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और भगवान गणेश के पास आपको थोड़ा सा सिंदूर किसी कागज में या किसी पात्र में करके जरूर रखना चाहिए और पूरे 10 दिनों तक आप पूजा आराधना करें, उसी से भगवान गणेश को तिलक करें। और उसके बाद जब 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो अनंत चतुर्दशी की पूजा करने के बाद आप वो सिंदूर संभाल कर किसी डिब्बी में भरकर रख दीजिए और उस सिंदूर को आप तिलक के रूप में अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य के मस्तक पर इस सिंदूर का तिलक करने से उसके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और उनके कार्य सफल होते हैं। तो किसी भी जरूरी काम से अगर आप जा रहे हैं तो उस सिंदूर में से अपने मस्तक पर तिलक कीजिए या आप चाहें तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं। और सिंदूर का तिलक करने के बाद भगवान गणेश के मस्तक पर थोड़े से अक्षत गीले करके और उससे तिलक लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश को जब हम अक्षत अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। कभी भी अन्न का अभाव आपके जीवन में देखने को नहीं मिलता है। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसलिए आज भगवान गणेश को अक्षत जरूर अर्पित करना चाहिए। और हाँ, आप चाहें तो पीले अक्षत भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कीजिए। दूर्वा अर्पित करने से आपके जटिल से जटिल समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। कितनी भी बड़ी बाधा हो, कितना भी बड़ा कष्ट हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, जो बहुत समय से आपके कार्य रुके होते हैं और आपने सारे प्रयास करके देख लिए वो कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो इन 10 दिनों में किसी भी दिन भगवान गणेश को 108 दूर्वा अर्पित कीजिए। 108 दूर्वा की आप चाहें तो माला बना सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही 108 दूर्वा एकत्र कर लीजिए और एक लाल धागे में उसे बांध लीजिए और वो दूर्वा आप भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। और हाँ, आप चाहें तो 10 दिनों तक लगातार भगवान गणेश को इसी प्रकार से 108 दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास दूर्वा उपलब्ध है जिसे कि आप प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं तो आपको ये उपाय हर रोज करना चाहिए। और मान लीजिए कि 108 दूर्वा आपको रोज नहीं मिल पाती है तो आपके पास जितनी भी दूर्वा उपलब्ध हो, मतलब 3 दूर्वा भी आप एक साथ करके भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। तो ये उपाय तो जरूर करना चाहिए, हर गृहस्थाश्रमी को करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश की कृपा से ही हमारे जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण होती है। और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने के बाद आपको भगवान गणेश
गणेश को पीले पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। भगवान गणेश को पीले पुष्पों की माला अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि भी आती है, खुशियां भी आती हैं और घर के प्रत्येक सदस्य के जीवन में उनके कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। तो पीले पुष्प अवश्य अर्पित करें। सभी प्रकार के मांगलिक कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं पीले पुष्प भगवान को अर्पित करने से। इसके बाद आपके पास अगर आंकड़े के पुष्पों की माला हो तो आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए। आंकड़े के पुष्पों की माला अगर ना हो तो सिर्फ आंकड़े के कुछ पुष्प, जैसे कि आपके पास 8 पुष्प हो तो 8 पुष्प भगवान गणेश को अगर आप आंकड़े के अर्पित करते हैं, सफेद आंकड़े के, तो इससे आपके जीवन में सुकून आता है, सुख शांति आती है और घर से कलह क्लेश दूर होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और भगवान गणेश को आंकड़े के पुष्प इतने प्रिय हैं कि आप जिस भी मनोकामना से आंकड़े के पुष्प अर्पित करते हैं, निश्चित ही भगवान गणेश उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान गणेश को भोग अर्पित करना चाहिए। तो भोग में क्या अर्पित करें जिससे कि भगवान गणेश की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो? देखिए, सामर्थ्य आपका जिस चीज को भी अर्पित करने का है आप वो चीज अर्पित कर सकते हैं, लेकिन भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय है तो आप मोदक का भोग लगा सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। और हाँ, गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को गुड़ और शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है। गाय का शुद्ध घी और गुड़ रखकर आप भगवान गणेश को अर्पित करते हैं तो इससे आपकी सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन में अगर संतान प्राप्ति में बाधा है, विवाह में बाधा है या फिर घर में सुख समृद्धि का अभाव है, आप कर्ज से परेशान हो या धनागमन के रास्ते आपके बंद हो चुके हो, नौकरी और व्यापार में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, अपना घर चाहते हैं, अपना मकान चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो सकती है, आप इस उपाय को कीजिए। सिर्फ गुड़ और घी का भोग भगवान को अर्पित कीजिए, आपके जीवन में चमत्कारी रूप से बदलाव होंगे। और हाँ, ये उपाय आप इस 10 दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कि आप हर रोज कर पाएं। और अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि हमारे घर में गणपति की स्थापना नहीं हुई है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपके घर में जो भी गणेश जी विराजित हैं, जैसे कि आपके घर में कोई तो मूर्ति होगी भगवान गणेश की या कोई फोटो होगी जिसकी आप प्रतिदिन पूजा करते होंगे, तो आप उनके सामने ही उन्हीं की विधिवत पूजा आराधना करके और उसके बाद ये भोग अर्पित कीजिए, दूर्वा अर्पित कीजिए। जो भी आपसे संभव हो सके भगवान गणेश की पूजा में आप उन चीज़ों का प्रयोग कीजिए। निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है भगवान गणपति पूर्ण करते हैं। ये 10 दिनों तक का समय बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही चमत्कारी है और इन 10 दिनों में भगवान गणपति की ऊर्जा इस पृथ्वी पर विराजमान रहेगी, क्योंकि भगवान गणपति 10 दिनों तक पृथ्वी पर रहते हैं, वास करते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी अपनी मनोकामना के अनुकूल कोई उपाय करते हैं, कोई मंत्र जप करते हैं या कोई भी पंडाल आपके घर के आसपास हो, वहां जाकर भगवान गणपति के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो निश्चित ही आप जिस भी मनोकामना के लिए इन 10 दिनों में भगवान गणपति से प्रार्थना करेंगे, आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो ऐसे में आप इन 10 दिनों को बिल्कुल भी व्यर्थ में मत बिताइए। जितना भी समय आपके पास हो और जितनी भी सुविधा आपके पास हो, उन सुविधाओं के अनुसार आप विघ्नहर्ता भगवान गणपति की पूजा आराधना कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, तो निश्चित ही भगवान गणेश की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य का आगमन होगा। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।